लेसन नंबर फर्स्ट देखने के बाद आपको इतना तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि गिटार प्ले करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूँ हमारे एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज़ के लेसन नंबर फर्स्ट की, जो हमने लास्ट संडे को ही अपलोड किया था 26 सितंबर को। और इस लेसन नंबर फर्स्ट की वीडियो में हमने सीखा था 2 इजीएस्ट कॉर्ड प्ले करना और इन 2 कॉर्ड्स पे एक सॉन्ग प्ले करना। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो साइड पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, तो आप क्लिक कर लें। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जितना प्यार आपने मुझे अपने वीडियो नंबर फर्स्ट पे दिया, और रिक्वेस्ट करूँगा आप ऐसे ही मुझे प्यार मेरे आने वाली वीडियोस पे देते रहिए। एंड मेक श्योर आपने फ्रंट रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। मैं हूँ अमित और आप मुझे देख रहे हैं फ्रंट रो के यूट्यूब चैनल पे। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सो गाइस, बढ़ते हैं हम लेसन नंबर 2 की तरफ, बट उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा लेसन नंबर फर्स्ट में हमने क्या सीखा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने सीखे थे 2 कॉर्ड, वो है ए कॉर्ड एंड ई कॉर्ड, जिसको आप ए मेजर एंड ई मेजर भी बोल सकते हैं। और प्लस हमने सीखा था हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। जी हाँ, हमने 10 से 15 मिनट की एक वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले प्लीज़ आप वीडियो नंबर फर्स्ट देख लीजिए, लेसन नंबर फर्स्ट, देन आप यहाँ पे आइए। और इसी के आगे आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं डी मेजर कॉर्ड, ई मेजर कॉर्ड, ए मेजर कॉर्ड। हमने 2 कॉर्ड सीख लिए थे। तो पहले हमारी शिफ्टिंग थी ई से ए या ए से ए, 2 कॉर्ड्स में हमारी शिफ्टिंग हो रही थी। आज हमने डी मेजर भी इसमें ऐड कर लिया, तो 3 कॉर्ड्स में शिफ्टिंग होगी। और वो चीज़ें आप शिफ्टिंग कैसे करनी है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। प्लस आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिदम पार्ट। जी हाँ, रिदम पार्ट जो हमारा राइट हैंड प्ले करता है, जो जिसको हम स्ट्रमिंग भी बोलते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी वीडियोस में डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसी सारी चीज़ें कुछ सिखाते हैं। तो वो बेसिकली एक रिदम पार्ट होता है। तो रिदम को कैसे प्ले करते हैं, उसको कैसे सीखें और उसको परफेक्ट कैसे करें, कैसे उसको प्रैक्टिस करें, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपसे प्लीज़ एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगी, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो डी मेजर पे हम चलते हैं। डी मेजर कॉर्ड, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि आप डायग्राम्स कैसे रीड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ डी मेजर कॉर्ड। तो डी मेजर कॉर्ड हम पकड़ते हैं, इंडेक्स फिंगर आपने रखनी है आपने 2nd फ्रेट की 3rd स्ट्रिंग पे, और मिडिल फिंगर आपने रखनी है 2nd फ्रेट की 1st स्ट्रिंग पे, और आपने रिंग फिंगर रखनी है 3rd फ्रेट की 2nd स्ट्रिंग पे। और आपने प्ले करनी है यहाँ से डी नोट से 4 स्ट्रिंग्स, 4 स्ट्रिंग। आप चाहे तो ऊपर से ये 2 स्ट्रिंग्स को थंब के साथ म्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी ये म्यूट होगी। तो आपको ये सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। अगर आप नहीं प्ले कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ट्राई करो कि आप थोड़ी लोअर स्ट्रिंग्स पे ही प्ले कर रहे हो, जैसे 4 मैक्सिमम। अगर 4 से आप 5 में भी आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं, बट अपर वाला जो थिकेस्ट स्ट्रिंग है हमारा ई मेजर ई स्ट्रिंग, उसको आपने नहीं प्ले करना है। तो हमने लास्ट की 4 स्ट्रिंग्स को ही प्ले करना है, ई बी जी एंड डी। डी हमारा बेस नोट आ गया, तो डी मेजर से हमने ये 4 स्ट्रिंग्स को प्ले करना है। तो अब हमारे 3 कॉर्ड्स कौन से हो गए, ई मेजर, ए मेजर एंड डी मेजर। अब बढ़ते हैं हम स्ट्रमिंग की तरफ। और स्ट्रमिंग में आपको बताऊं, स्ट्रमिंग को रिदम भी बोला जाता है। स्ट्रमिंग ये हमारा प्ले होता है राइट हैंड से। अब आपको 2 चीज़ों से आपको प्ले करना है। यहाँ तो आपके पास प्लेक्ट्रम होगी, जब आप गिटार परचेज करते हैं तो गिटार शॉप वाला आपको हमेशा छोटी सी वो प्लेक्ट्रम से होती है, जिसको हम पिक भी बोलते हैं, तो वो आपको ज़रूर देंगे। तो यहाँ तो आप पिक से प्ले कर सकते हो, यहाँ तो अगर आपके हाथ के नेल्स बड़े हैं राइट हैंड के, तो आप अपने हाथों से भी प्ले कर सकते हो। तो आपको दोनों तरीके से मैं प्ले करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक रिदम पिक कर लेते हैं कि हम कौन सा रिदम आज के सॉन्ग में प्ले करेंगे। और सॉन्ग हमारा वही रहेगा हैप्पी बर्थडे, बट उसको कैसे परफेक्ट हमने प्ले करना है, वो 3 कॉर्ड्स पे प्ले होता है। तो उसके लिए आपको रिदम बहुत ज़रूरी है। तो रिदम हम सीखेंगे। आज की जो रिदम हमने स्ट्रमिंग जो पिक किया वो है डाउन डाउन अप डाउन अप। अब ये डाउन डाउन अप ये है क्या, वो हम सीखेंगे। तो हमें प्ले करना है हमारे राइट हैंड से, ठीक है। अब इस पार्ट को अलग कर दिया हमने, और ये जो पोर्शन है, बॉडी पोर्शन है, यहाँ पे हमने ये प्ले करना है। जो होल आपको दिख रहा होगा, तो इसके पास आपने प्ले करना होता है। तो आप बिगनर हो अगर, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको रिस्ट मूव करने में। तो आप ट्राई कीजिए थोड़ा एल्बो मूव करने का, क्योंकि आपको एल्बो से आपको
जैसे स्ट्रोक्स हो रही हैं उसकी डायरेक्शन में थोड़ी सी हेल्प होगी। अगर आपको रिस्ट मूव करना होगा तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन और आप थोड़ा अटकोगे स्ट्रमिंग प्ले करने में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, सपोज करो मेरी फर्स्ट स्ट्रोक है डाउन, तो हमने पिक किया है डाउन डाउन अप डाउन अप। तो फर्स्ट स्ट्रोक मेरी जैसे है डाउन, तो मेरे को एल्बो लेके आनी है स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो अब अपर साइड मेरी एल्बो रहेगी और उसको मुझे मूव करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रहेगा डाउन, ठीक है। मैं इधर से कोई कॉर्ड प्ले पकड़ लेता हूँ यहाँ से। तो हमने फर्स्ट स्ट्रोक लेनी है डाउन। अब डाउन के बाद मेरा एल्बो आ गया, वो स्ट्रिंग्स के नीचे आ गया, ठीक है। बट मुझे फिर से जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो मेरी फिर से डाउन है, तो मुझे फिर से एल्बो को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रोक कैसी थी, डाउन, अब ऊपर आना है तो आपको स्ट्रिंग नहीं प्ले करनी है, देन अगेन आपको डाउन, और इसी के साथ जैसे आप डाउन जाओगे तो आपकी जो थर्ड स्ट्रोक है वो अप आ जाएगी। कैसे, आपको फिर से बताता हूँ। ऊपर से आप गए नीचे, डाउन स्ट्रोक, देन आपको ऊपर आए फिर से, देन आपने फिर से डाउन स्ट्रोक ली, देन आपने उसके साथ ही अप ले लेनी है, ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट स्ट्रोक था और सेकंड स्ट्रोक था उसमें थोड़ा सा पॉज लेना है आपको, मतलब थोड़ा सा टाइम लेना है, बट सेकंड और थर्ड में आपको टाइम नहीं लेना। जैसे डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। फर्स्ट और सेकंड में आप बेशक टाइम ले सकते हैं, बट सेकंड एंड थर्ड में आपको टाइम नहीं लेना है। ये एक रिदम का पार्ट होता है, आपको जो स्ट्रोक्स होती है उसी अकॉर्डिंगली आपको मूव करना होता है अपनी रिस्ट को या एल्बो को। तो अगर आप उसमें आप टाइम ले लोगे या कुछ भी चीज़ है तो आपका वो रिदम परफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने लिया डाउन, साथ में थोड़ा सा पॉज एंड अगेन डाउन अप, और डाउन के जस्ट बाद हमने अप ले लिया। अब मैं हाथ से प्ले कर रहा हूँ। हाथ से क्या होता है, आपकी जो 4 फिंगर्स हैं इससे आपने लेना है डाउन स्ट्रोक, ठीक है। डाउन डाउन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डाउन 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 डाउन, पहले डाउन डाउन को प्रैक्टिस करो कम से कम 10 से 15 मिनट। थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, बट इस चीज़ को कभी भी गिव अप मत करना। अगर ये 10-15 मिनट अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका ये जो गिटार लर्निंग होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता ईजी बनता जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने डाउन 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 ये प्रैक्टिस करनी है। देन अप आपने लेना है थंब से, अप आपने फिंगर से नहीं लेना, फिर से अप आपने लेना थंब से, डाउन अप 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 अप। अगर आपके पास प्लेक्ट्रम है तो आप नॉर्मल उसको साथ डाउन अप कर सकते हैं। तो हमारा क्या स्ट्रोक था, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। और इसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन शुरू होगा हमारे स्ट्रमिंग पैटर्न का, वो है अप डाउन अप। अब क्या हो गया हमारा, हमारी एल्बो नीचे है स्ट्रिंग्स के और हमने अप स्ट्रोक ली थंब से, अगर आप हाथ से प्ले कर रहे हैं, अदरवाइज प्लेक्ट्रम से आपने अप स्ट्रोक लेनी है, साथ में आपने डाउन ले लेनी है, साथ में आपने फिर से अप ले लेनी है। तो कैसे, अप डाउन अप, अप डाउन अप, अप डाउन अप। फर्स्ट स्ट्रोक क्या थी आपकी, डाउन, देन आपने पॉज, डाउन अप, साथ में देन अगेन पॉज, देन अप डाउन अप। तो अब इसको हम प्रॉपर एक रिदम में प्ले करना शुरू करेंगे। स्लो से आपको मैं थोड़ा सा मतलब फास्ट करके बताऊंगा कि इसको प्रॉपर रिदम में कैसे लाना है आपको। डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन। अब आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा रिदम में लेके आएंगे इसको। डाउन डाउन अप डाउन अप, 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 डाउन डाउन अप डाउन अप। तो ऐसे आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको कहीं से भी ये अपने माइंड को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, आपको सीखते रहना है बस इसको। और हार्डली आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट, आपको मैक्सिमम आधा घंटा, और ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे इजीली। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों को आपको साथ में प्ले करना है, तो आपको कॉर्ड शिफ्टिंग आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी कॉर्ड्स की जो डायग्राम आपको परफेक्ट प्ले करना आनी चाहिए। आपको सबसे पहले आपके कॉर्ड्स परफेक्ट होने चाहिए कि हाँ मेरे को
मतलब अगर मैं ना भी देखूं तो मैं फिर भी प्ले कर पा रहा हूँ, है ना। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, फिर हम स्टार्टिंग में तो होगा, देखो आहिस्ता आहिस्ता होगा, बट अगर आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कर ही जा रहे हो उसको 2 से 3 घंटा पूरे दिन में आप हर चीज़ को प्ले कर रहे हो, तो आपकी ये चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। अब हमने डी मेजर सीखा, तो डी मेजर थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ए मेजर, फिर हमने ई मेजर पे डाउन स्ट्रोक, ए मेजर पे डाउन स्ट्रोक, फिर देन डी मेजर पकड़ना है। तो इसको हमने थोड़ा सा कॉर्ड शिफ्टिंग को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारे सॉन्ग के साथ हम इजीली प्ले कर पाए, क्योंकि 3 चीज़ें हमने प्ले करनी है। हम कॉर्ड की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, एंड स्ट्रमिंग की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, और सिंगिंग भी कर रहे हैं साथ में। तो आपको कहीं ना कहीं तो आपका माइंड स्टक हो ही जाएगा। या तो आप कॉर्ड प्ले करना भूल जाओगे, या तो आप स्ट्रमिंग प्ले करना भूल जाओगे, या आप सिंग करना भूल जाओगे। मैक्सिमम चांसेस में आप स्ट्रमिंग पैटर्न भूल जाओगे। तो इस चीज़ को परफेक्ट करना है, उसके लिए आप अपने माइंड को प्रॉपर आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपको एक स्ट्रमिंग पैटर्न प्रॉपर एक कॉर्ड पे प्ले करना है, जैसे डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, 2 से शुरू करो, देन ई मेजर पे डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, देन डी मेजर पे आपने शिफ्ट करना है, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, देन अगेन आपने आना है ए मेजर पे, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। तो अब आपको सिंगल सिंगल पे शिफ्ट करना है, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन डाउन डाउन। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। अब हम सीखेंगे इस पे कि आपको सॉन्ग प्ले करना है, और सॉन्ग मैंने आपको फिर से बता दूं, हम प्ले करेंगे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, और इसको कैसे कॉर्ड पे शिफ्ट करना है। आपको साइड साइड पे कॉर्ड्स की डायग्राम या आपको कॉर्ड के नाम शो होते रहेंगे कि कहाँ पे कौन से पार्ट में हम कहाँ पे कॉर्ड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए प्लीज़, ये जो कवर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, may God bless you, bless you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you। तो अगर आप भी ऐसा प्ले करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है हार्डली आधे घंटे से 1 घंटे तक। जी हाँ, बस इतनी सी प्रैक्टिस और आप ये सॉन्ग, ये कॉर्ड, ये स्ट्रमिंग, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बट आपको सारे काम छोड़ के आधे से 1 घंटे आपको सिर्फ गिटार पे देना है। और ऐसे ही मैं आपको बोलता रहूँगा कि आप हर दिन 2 से 3 घंटे गिटार को दीजिए। गिटार को जस्ट अपने, जहाँ पे आप बेड पे सोते हो ना, आप अपने सामने रखो गिटार को, जस्ट कि कभी भी आपका मन बने आप गिटार को पकड़ो। गिटार को कभी भी बैग में नहीं रखना है, अपने से दूर नहीं रखना है। आपके पास बेशक 2 गिटार, आप एक गिटार को अपनी आंखों के सामने रखो, एक आप अपने कहीं स्टूडियो या कहीं पे भी आप रखते हो तो वहाँ पे रख सकते हैं। बट आपको आपकी नज़रों के सामने हमेशा गिटार होना चाहिए कि आपके पास 5 मिनट भी हैं, 10 मिनट भी हैं, बट आप उसमें ही प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने तो ऐसे ही सीखा था सारी चीज़ें, आपको भी मैं सेम एडवाइस करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें सीखें। तो आज के लेसन में इतना ही था, और नेक्स्ट लेसन जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े जा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लेसन नंबर 1 को भी प्रैक्टिस कीजिए, लेसन नंबर 2 को भी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे मुझसे बिंदास पूछो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। इसके बाद हमारे एडवांस कोर्सेज भी आएंगे, इंटरमीडिएट कोर्सेज भी आएंगे, तो सारी चीज़ें प्ले करेंगे। बट सबसे पहले हम ये बिगनर सीरीज़ हम कंप्लीट कर लें। तो जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।